नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 90 से लेके और जितने भी आगे तक क्विज हुए हैं 90 से लेके 95 तक सारे क्विज के आपको जवाब दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देखते हैं अपना 90 क्विज क्या था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित मतलब क्या है कि उसके इक्विवेलेंट मतलब कौन सा सही जो है नहीं है। अब इसमें जो नहीं वर्ड है उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इसमें दिया है कि नवी अनुसूची का संविधान संशोधन में जोड़ना प्रथम संविधान संशोधन, ये बिल्कुल सही है। केशवानंद भारतीवाद जो है 1973 में हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। सहकारी संस्था को संवैधानिक दर्जा 98 को जो है संविधान संशोधन, ये बिल्कुल गलत है। ये 97वां संविधान संशोधन था, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 82% लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद संविधान में क्या मूलभूत ढांचा है, यह कौन निर्धारित करता है। भाई देखिए, जैसे कि 1973 में मूल ढांचे की जो है अवधारणा बनाम केरल भारतीय बनाम केरल राज्यवाद से, उसके बाद ये निर्धारित कौन करता है कि संविधान का कौन सा भाग मूलभूत ढांचा है, कौन सा नहीं है, क्या चीज है, ये सारी चीजें तो ये डिसाइड कौन करता है। तो इसमें संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, कैबिनेट की सिफारिश पर संसदीय समिति। तो इसका आंसर भी 83% लोगों ने बहुत ही सही दिया है। इसका आंसर है आपका उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट हम देखते हैं संविधान में किस अनुच्छेद में कैबिनेट शब्द दिया गया है। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें देखिए 24% लोग 75 आर्टिकल 75 को लगा रहे हैं और 6% आर्टिकल 65 टू 89 को 11% लगा रहे हैं। अब मैं सभी को ये बता देता हूं कि देखिए, कैबिनेट शब्द जो था ना, वो असल में जब संविधान बना उस टाइम तक नहीं था। कैबिनेट शब्द जो है ये आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 को लाया गया। क्यों लाया गया, देखिए हुआ क्या था, इंदिरा गांधी जो थी उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने अपने मंत्रिपरिषद से बात भी नहीं की, कुछ भी नहीं, बाद में जाके बता दिया, राष्ट्रपति को उन्होंने बोल दिया मौखिक रूप से और वो इमरजेंसी लग गई। बाद में जब जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ, जब इंदिरा गांधी सरकार गिर गई, उसके बाद जब आपका जो है संविधान संशोधन होता है तो उसमें ये चीज डाल दी जाती है कि भाई राष्ट्रपति जो है वो कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही इमरजेंसी घोषित कर सकता है। तो वहां पर क्या था, आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद दिया हुआ है और आर्टिकल 352 में जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है तब वहां पर साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कैबिनेट की, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद के बारे में बता चुका हूं आपको। ठीक है, तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। ये आर्टिकल 352 में 44वें संविधान संशोधन को आपका जो है उससे ये चीज डाली गई थी। तो याद रखिएगा, कैबिनेट शब्द, मंत्रिमंडल शब्द जो है वो आर्टिकल 352 से लाया गया है, उससे ऐड किया गया है। नेक्स्ट है आपका सरकार की संसदीय व्यवस्था किसे कहते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी भी होती है कि 85% लोग इसका आंसर बिल्कुल सही दे रहे हैं। और वास्तविक स्थिति यह है कि जो लोग कमेंट में क्वेश्चन को गलत बोलते हैं या फिर ये बोलते हैं कि जो भी उल्टा सीधा बोलते हैं, पहली बात, ऐसे क्वेश्चन आप पूरे यूट्यूब पर कहीं दिखा दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन कोई आपको दे रहा है तो आप जो है बता देना मेरे को, हाँ भाई सर ये भी ऐसे जो है देते हैं। बहुत बड़े बड़े दिग्गज भी ऐसे नहीं देते, क्योंकि ये सवाल को बनाना पड़ता है, ये सवाल कॉपी पेस्ट वाले नहीं है। आप खुद देखिए, जब आप गलत कर रहे हैं तो 85% लोग उसको सही कैसे कर रहे हैं। रीजन है आपके अंदर कमियां हैं। दूसरे के अंदर जो बना रहा है सवाल, आपको मेहनत से दे रहा है, आपको उसमें उसके अंदर कमियां नहीं नजर आनी चाहिए। ठीक, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। संसदीय व्यवस्था उसे कहते हैं, सरकार की संसदीय व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका मीन्स गवर्नमेंट जो होती है वो लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अकाउंटेबिलिटी जो होती है वो, जैसे देखा नहीं है कि कुछ भी चीज अगर होती है तो संसद में क्या होता है कि वो वाले मंत्री जो है जवाब दें, क्यों दें, क्योंकि उनकी जवाबदेहिता जो है वो किसके प्रति है, विधायिका मतलब संसद, स्टेट विधानसभा के प्रति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समान में प्रथम किस पद के लिए कहा गया है। समान में प्रथम, अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देते हैं। भाई वहां पर आपके हिसाब से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आज यहां पर आप अपना जो है मत्था मार के, अपना जो है गलत करके भी अगर आप कुछ सीख जाते हैं तो कल को अगर ऐसा ही क्वेश्चन कुछ देखने को मिल गया, इस टाइप का ही मिल गया, ये नहीं मिला, इस टाइप का ही देखने को मिल गया, तो वहां पर आप बैठे बैठे यही सोचेंगे कि मैंने एग्जाम बुक में जाके सर को गालियां दी, वो गलत थी, या फिर मैंने जो वहां पर क्रिटिसाइज किया वो गलत था। ठीक है, तो समाज में प्रथम किसको कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। रीजन क्या है,
देखिए प्रधानमंत्री भी एक सांसद होता है, ठीक है, सभी जितने भी पार्टी से चुन के आते हैं सब सांसद होते हैं, मतलब वहां पर वो समान होते हैं, लेकिन समान में प्रथम, लेकिन फर्स्ट नंबर पे प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि वो आपका आपका जो एक तरीके से पार्टी का मुखिया होता है, या फिर जो सांसद जो वो पार्टी है उसका वो वहां पर प्रतिनिधित्व, मतलब एक तरीके से उसका प्रथम पद होता है वो, ठीक है। तो जैसे सारे के सारे लोग खड़े हुए कहते नहीं है कि हाँ भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है, सारे लोग समान है, सारे लोग एक ही उसमें, लेकिन हाँ उसको लीड कौन कर रहा है, तो वो होता है प्रधानमंत्री, इसीलिए उसको समान में प्रथम कहा जाता है। सभी लोग समान है लेकिन उसमें भी वो सबसे पहले है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में संसद संप्रभु है, पार्लियामेंट इज सॉवरेन इन इंडिया। सेकंड जो है वो है आपका भारत एक गणतंत्र है, इंडिया इज ए रिपब्लिक। अब इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है वो एक तरीके से आंसर 56% लोगों ने आपने आंसर इसको गलत दिया है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप फंसोगे वहां पे। अब इसका क्या आंसर है ये मैं बताता हूँ। 33% लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, उनको लिए वो बधाई के पात्र हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो थे जब वो आए थे मेरे पास, उन्होंने कहा सर बिल्कुल भी जीरो हैं हम जो है पॉलिटी में कुछ नहीं आता, और आज वो ऐसे हैं कि सारे क्वेश्चन जो मैं देता हूँ उसको सही करते हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर आप कर ले जाते हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आप जो है गलत भी करते हैं तब भी आप अगर कुछ सीखने को मिल जाता है तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है आपका भारत में संसद संप्रभु है, ये बिल्कुल गलत है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु, संप्रभु का क्या मतलब होता है? सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब ये नहीं होता है कि वो स्वतंत्र है सब कुछ करने के लिए, ये भी उसका मतलब है, और आपका जो है उसका मतलब ये भी है कि संसद सब कुछ करने के लिए जो है खुली छूट है, उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो भारत में तो ऐसा है नहीं कि संसद के ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, संसद कानून बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि संसद जो भी कानून बना दे वो फिर सर्वोपरि हो जाए ना, बाकायदा उसके चेक एंड बैलेंसेस बने हुए हैं। अगर संसद जो है वो आपका संविधान में जो मूल अधिकार या फिर संविधान को खत्म करने का या मूल अधिकार को खत्म करने का कुछ काम करेगी तो जुडिशरी, ठीक है, तुरंत आएगी और उसको जो है नल एंड वॉइड कर देगी, उसको खत्म कर देगी उस कानून को। तो वहां पर चेक एंड बैलेंसेस जो बने हुए हैं। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में जो होता है वो पार्लियामेंट इज सॉवरेन होती है। वो सॉवरेन का मतलब उसने कहते हैं ये है कि एक कहावत ये कही जाती है ब्रिटेन के पार्लियामेंट के बारे में कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट औरत को आदमी और आदमी को औरत नहीं बना सकती, बाकी इस दुनिया में सब कुछ कर सकती है ब्रह्मांड में, ठीक। तो इसीलिए क्योंकि वहां सॉवरेन है, वहां पर अगर वो कुछ का ऐसा भी काम करती है जो मूल अधिकारों के लिए खराब है, कुछ भी है, तो वहां पर जुडिशरी बीच में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये लिखा गया था कि भारत में संसद संप्रभु है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। भारत एक गणतंत्र है, बिल्कुल गणतंत्र है। इंडिया इज ए रिपब्लिक। क्यों रिपब्लिक है? क्योंकि हमारे यहाँ जो कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, प्रेसिडेंट, वो चुन के आता है, वो किसी परिवार से या फिर किसी ऐसे करके। जैसे ब्रिटेन में क्या, ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है, ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है। हमारे यहाँ हम रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक दोनों हैं, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट का जो हेड होता है वो चुन के आता है। ब्रिटेन में महारानी ही जो है वो जो है उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चीज़ें चली जाती हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसमें भी मैक्सिमम लोगों ने आंसर को गलत किया है। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो मैं सवाल निकालता हूँ ये इतने भी टफ नहीं होते हैं, मेरे ख्याल से आपको लगता है, लेकिन आपने जो शायद चीज़ों को ठीक से नहीं पढ़ा है। देखिए इसमें क्या कहा गया कि संसद, पार्लियामेंट, राज्य के विषय पर, मतलब तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें ये कहा गया है कि भाई स्टेट लिस्ट के विषय पर कौन सी परिस्थितियां, कौन सी सिचुएशन ऐसी हैं जो स्टेट लिस्ट के विषय पर उसमें पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के विषय में कानून बना सके। अब इसमें मैंने 4 चीज दे रखी थी, लेकिन इसमें मैंने क्या कहा, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसमें कि संसद कानून नहीं बना सकती। तो पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करे। ये बिल्कुल सही है, जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर देगी कि हाँ भाई स्टेट लिस्ट में ये वाला सब्जेक्ट जो है इसके लिए कानून बना दिया, पार्लियामेंट बना दे, तो बिल्कुल वो बना सकती है। तो 13 आपका जो है ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि वहां पर बात कर रहा है कानून नहीं बना सकती, नहीं शब्द को जरूर देखा करें। सेकंड है, जब कोई राज्य प्रस्ताव पारित कर संसद से निवेदन करे। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहां पर यह कहा जाता है कि मिनिमम 2 या 2 से अधिक राज्य जब अपने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके संसद से ये निवेदन करेंगी कि सर हमारे लिए जो है आप बना दीजिए कानून, ठीक है, तब वहां पर जो है संसद वो कानून बनाएगी।
एग्जाम्पल है, हरियाणा और पंजाब जब अलग अलग हुए तो वहाँ की विधानसभा इतनी ज़्यादा मतलब अभी स्टेब्लिश नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे ये चीज़ लागू हुई थी कि वहाँ पे पारित करके और उस समय तक, थोड़े समय तक जो है संसद उनके कानून बनाती थी। ठीक। थर्ड स्टेटमेंट है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इंटरनेशनल ट्रीटीज को लागू करने के लिए जो है पार्लियामेंट जो है स्टेट के किसी सब्जेक्ट में जो है वो आपका कानून बना सकती है। चौथा है यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया हो, बिल्कुल सही बात है। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो सीधी सी बात है वहाँ की विधानसभा जो है उसको जो है कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ कानून को कौन बनाएगा, तो उस समय के लिए पार्लियामेंट उसको कानून बनाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो है आपका बी, जब कोई राज्य प्रस्ताव पारित कर संसद से निवेदन करे। जब कोई राज्य का मतलब होता है एक राज्य, लेकिन मिनिमम 2 या 2 से अधिक राज्य उसमें होने चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।